बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं हिस्सा नकवी। नकवी साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दुबई मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल हो गया है। 2 अरबपति खानदानों ने 25 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का फैसला किया है। क्या इतलात आ रही है दुबई से? देखें करामत मुगल साहब, मैं आपको फ्रैंकली एक बात बताऊं। जी। ये जो दुबई का वेन्यू है, ये वेन्यू ऐसे ही नहीं आया सामने। सही। ये इसीलिए आया था ताकि आप, मैं और ये जो सहाफ़ी बैठ के इसके ऊपर खबरें निकाल लेते हैं ना, जी। इसकी रोकथाम की जा सके। ये जो उसके ऊपर फिर चैमगोइयाँ, क्या सराइयाँ और सरगोशियाँ, अफवाहें, ये सारा कुछ शुरू हो जाता है, अंदरूनी उससे कहानियां। अंदरूनी कहानियां। लेकिन आपको पता है ना कि फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लीक हो जाता है। सही। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, कुछ चीजें हैं जो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा, कुछ हैं जो अंदाजे के बाद, अंदाजे के मुताबिक। लेकिन अंदाजा जो है वो ऐसा अंदाजा नहीं है कि मैं बैठ के अंदाजा लगा रहा हूँ। सही। नून लीग के कुछ लोगों के साथ और पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के साथ बात करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ। सही। क्योंकि उन्होंने जो मुझे बताया कि हमारा मौकिफ इस मामले के ऊपर क्या होगा। सही। क्योंकि सबको पता है कि बात क्या होनी है, असल में मामला क्या है जिसके ऊपर बातचीत हो रही है, दुबई क्यों बैठे। मतलब आप अंदाजा लगाए ना, मुल्क की सूरत हाल आप देखें, बजट देखें, लोगों का महंगाई का आलम देखें, जो इस वक्त लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो देखें, तो ये दुबई जाके क्या करने बैठे हैं। लोड शेडिंग से बचे हो। एमरेट्स हिल्स, दुबई, गेटेड कम्युनिटी, खूबसूरत इलाका, महंगा पॉश इलाका, इसाक डार का घर, जी। वहां पर आओ भगत हो रही है, दावतें हो रही हैं, डिनर हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, सलाह मशवरा हो रहा है। तो सलाह मशवरा जाहिर है कि इस वक्त जो इन दो जमातों को मसाइल दरपेश हैं उनके ऊपर, और वो मसाइल क्या है, पावर शेयरिंग फॉर्मूला क्या बनाना है, आपने क्या रखना है, हमने क्या रखना है, मिल बांट के खाएं, आपने क्या छोड़ना है, मिल बांट के खाने का फॉर्मूला तय करना है ना बेसिकली, कि आपने व्हाट इज योर गो अबाउट फॉर द इलेक्शंस। राइट। ठीक है, उसमें कुछ चीजें जो रिपोर्ट हुई है पहले मैं वो सामने रख देता हूँ। ठीक है। मुज़ाकरात नाकाम, और मुज़ाकरात किस बात पे नाकाम हुए और ये बात कहाँ से निकली है उसकी भी तफसील मैं आपको बता दूँ। खबर जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खबरें चली हैं, जो एबीएन के हमारे रिपोर्टर हैं अताउर रहमान अब्बासी साहब, जी, उन्होंने दुबई से रिपोर्ट किया है कि कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से 20 से 25 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट पर बात की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की शख्सियात इलेक्शन लड़ेंगे, जिनमें मुल्तान के गिलानी, गुज्जर खान से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद समेत दीगर आला क़यादत की सीटें पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मांग ली हैं और दरख्वास्त की है कि यहाँ पर नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े ना करे। सही। ये मुलाकात इसहाक डार की रिहाइशगाह एमिरेट्स हिल दुबई में हुई, जहां मियां नवाज शरीफ की तरफ से आसिफ अली जरदारी को डिनर की दावत दी गई, और जराये के मुताबिक निगरान सेटअप और इलेक्शन के हवाले से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने सलाह मशवरा किया, और मेम्बरान फैमिली के मेम्बरान जो हैं, और जरदारी फैमिली और नवाज फैमिली के जो मेम्बरान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर। और ज़राए ये भी कह रहे हैं कि अहम अस्करी शख्सियात भी दुबई में मौजूद हैं, मुकमुका और इलेक्शन की प्लानिंग की जा रही है। अब ये वो बात है, देखिए ये तो इट्स एनीबडीज फेयर गेस कि ये चल रहा होगा। लंदन होता तो आपको पता है कि वहां पर एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई बाहर पार्टी के लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं से फिर वो सहाफ़ी ढेर सारे मौजूद हैं, कुछ ना कुछ निकालने के लिए वो तगोदौ चल रही होती है और खबरें बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जो चीज़ें, जिन मामला के ऊपर बात हो रही है ना, उसमें ये जो मामला है कि कमर जमान कायरा की सीट का क्या होगा, नदीम अफजल चंद की सीट का क्या होगा, मुल्तान में गिलानी की सीट पे, फलां सीट पे, राजा परवेज अशरफ की सीट पे, या चौधरी मंजूर की, या किसी और की सीट के ऊपर पीपल्स पार्टी, देखें ब्रॉडली स्पीकिंग 20 से 25 सीटें, ये कोई अब की बात नहीं है, ये पहले से चल रहा है। 20 से 25 सीटें पीपल्स पार्टी कहती है उनको एंट्री दें। पंजाब में वो वाइप आउट हो गए थे 2013 के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी ने हमजा को वोट दिया था उस वक्त से ये बात, तो 13 के इलेक्शन में वो वाइप आउट हो गए थे, और उसके बाद से उन्होंने कोशिश भी नहीं की ना। एक सीरियस आपकी काविश होती है कि आप पॉलिटिकली एंट्री की कोशिश करें, वो उन्होंने की नहीं, उन्होंने सिंध रख लिया। जरदारी साहब
उस वक्त किसी और उस पे थे। अब उनका मिशन ये है कि मैंने अपने बेटे को वज़ीर आज़म बना देखना है, और उसके हवाले से अब वो एंट्री मांग रहे हैं, वो पंजाब में मिल जाए कुछ सीट एडजस्टमेंट वाला चाहिए मामला तो हो, पंजाब भी चाहिए। कुछ चीज़ हो जाए। देखें, मैंने नून लीग के लोगों से पूछा जी और फिर पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा। पीपल्स पार्टी के लोगों की तो ख्वाहिश मैंने बात कर दी जी ना जी कि इतनी सीटें 20-25 मिल जाए। अच्छा, ये 20-25 नून जो एनए नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली मिला के, अच्छा टोटल। हाँ टोटल। वो जाहिर है कि अब आप इतना भी मुंह फाड़ के नहीं मांग सकते ना, उनको भी पता है अभी हमारी क्या। जरदारी साहब बिलावल गए थे लाहौर, बैठकर इन्होंने कोशिश की, इनके पोस्टर शोस्टर लगे थे, वो भी गायब हो गए। जलसा भी अनाउंस किया था, जलसा अभी तक हुआ भी नहीं। वो भी नहीं हुआ। फिर ये गए थे, इसमें झंडे भी सुना के तैयार करवा लिए थे कि तहरीक इंसाफ का बंदा छोड़ेगा, हम उसको झंडा पहनाएंगे, पीपल्स पार्टी में लेंगे। और उन्हीं के जो जनूबी पंजाब में कोई थोड़ा सा नॉर्थ और इधर उधर, जो उधर की है वहां पे जो है वो मिल जाएगा हिस्सा, वो नहीं मिला। सही। उसके बाद आपने देखा कि एक इस्तराब, बेचैनी, परेशानी, फिर वो इस्तराब, बेचैनी और परेशानी गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और हिजान में तब्दील हुआ और ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए, और एक तरीके से एक लड़ाई का माहौल बन गया पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। उसमें आईपीपी बनी ना, उसमें थोड़े बंदे उधर ज्वाइन कर गए। हाँ, तो इनके दरमियान जो है वो एक लड़ाई का माहौल बना, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये लग रहा था कि हमारे साथ हाथ हो गए, हैंड हो गए। फिर इनको किसी बुजुर्ग शख्सियत ने समझाया तो देखें, इत्तेफाक में बरकत है, लड़ाई नहीं किया करते, लड़ाई नहीं किया करते, हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो होना चाहिए। सही। आपस में बैठ के वो करें जो बांटना मामलात एक दूसरे के साथ बातचीत से। फिर बिलावल साहब आए, उन्होंने कहा कि सागदार नहीं जनाब, सागदार तो अंकल हैं, से देखता हूँ अंकल हैं, उनका बड़ा रोल है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। फिर उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो तो मैंने आज तक किसी शख्स का ऐसा वर्क एथिक ही नहीं देखा, जितनी मेहनत करते हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं। तो उन्होंने वो गुफ्तगू की, और कौन से शहबाज शरीफ जिन्होंने कहा था मैं पेट फाड़ के डॉलर निकालूंगा, लाड़काना और सक्खर की सड़कों पे घसीटूंगा, भूल जाते हैं, अगर नहीं करूंगा तो मेरा नाम जो है वो तब्दील कर देना। अब मैंने नून लीग के लोगों से पूछा, उन्होंने कहा देखें, पावर शेयरिंग फार्मूला जो है ना बड़ा आसान है, सही। नून लीग का मौक़िफ़ इसके ऊपर वाज़ेह, और ये हम रखेंगे पीपल्स पार्टी के सामने। तो आई एम श्योर ये वो मौक़िफ़ है जो नून लीग का है, सही। और यही मौक़िफ़ उन्होंने रखना है सामने। अब उसमें गुंजाइश कहाँ निकलेगी वो भी एक पॉसिबिलिटी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। उनका फॉर्मूला ये है, वो ये कहते हैं कि ठीक है सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सीट एडजस्टमेंट का फॉर्मूला ये है कि सीट एडजस्टमेंट जहां पर पीटीआई जीती जी वहां पर इलेक्शन लड़ना है, रनर अप देखा जाएगा किसका है। सही। रनर अप अगर पीएमएल-एन का है तो सीट एडजस्टमेंट पीएमएल-एन की फेवर में होगी। सही। पीपल्स पार्टी वहां पर अपना वजन उनके पलड़े में डाल देगी। 1000-1200 तो वोट मिलता ही है ना पंजाब में। हाँ, या ज्यादा मिलता है जी। नहीं, कुछ केसेस में 40-40 हजार, 45-45 हजार, 32-32 हजार, 24-24 हजार भी है, जितना भी अंडर एस्टिमेट ना करें जी। अच्छे उनके हल्के, तगड़े हल्के भी हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनके पास चेहरे हैं पंजाब में भी। सही। लेकिन और जहां पर पीपल्स पार्टी रनर अप है पीटीआई के अगेंस्ट, वहां पर सीट एडजस्टमेंट होगी नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन पे। इसमें जब आप आते हैं ना चौधरी जाफर इकबाल के हल्के में, लाला मूसा जी, जब आप गुजरात 3 जी में आप आते हैं, जो 2018 के इलेक्शन में 7 में निकाल NA70 बनता है, गुजरात खारियां डिंगा का जो। अब यहाँ पर अब आप समझें इसको टेक्निकली जी। वहां पर सैयद फैजुल हसन जीते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, 95,168 वोट लिए जी, तकरीबन 1 लाख के। ठीक है। दूसरे नंबर पे थे चौधरी जाफर इकबाल, जिनके 67,233 वोट्स थे। 2013 में ये जीते थे इस हल्के से। हाँ, ये 2013 में जीते थे, 2008 में कायरा साहब जीते थे, और जो कायरा साहब ने वोट लिए, कमर जमान कायरा ने 2018 के इलेक्शन में, उनके थे 42,508। सही। जिसका मतलब यह है कि अगर यहां पर आपने सीट एडजस्टमेंट करनी है तो उस पर नून लीग का मौक़िफ़ यह है कि क्योंकि रनर अप कैंडिडेट हमारा था चौधरी जाफर इकबाल, तो टिकट चौधरी जाफर इकबाल को मिलेगी। सीट एडजस्टमेंट पीएमएल-एन के फेवर में होगी, पीपल्स पार्टी के फेवर में नहीं होगी, क्योंकि आपका रनर अप कैंडिडेट नहीं था। सही। अब कमर जमान कायरा उनके स्टॉलवॉर्ट्स में से और उसमें से है,
तो यहाँ पर अगर कोई गुंजाइश निकलती है, आप फॉर दैट मैटर नदीम अफजल चंद का हल्का निकाल लेते हैं, NA 88 सरगोदा 1 2018 का जो है, उसमें मुख्तार अहमद भरत जी वो है नून लीग के कैंडिडेट जो MNA मुंतखब हुए जी, ठीक है, 1,29,615 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर नदीम अफजल गोंदल, नदीम अफजल चंद, जिनके 1,15,622 जो वोट पीटीआई की तरफ जो से इलेक्शन PTI की तरफ थे। और फिर उसमें जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है इजहारुल हसन, उसके 12,703 वोट। ठीक है, यहाँ पर PMLN टॉप करती है, PTI तो वैसे ही सेकंड थी जो नदीम अफजल चंद थे, और पीपल्स पार्टी के 12,000 वोट थे। अब इन दोनों को मिला भी लिए जाए तो वो मुख्तार अहमद भरत साहब जो है उनके वोट से ज्यादा नहीं बनते। सही। तो यहाँ पर भी नून लीग का मौक़िफ़ यही होगा। तो अभी इसका जो टेक्निकली एक ही फॉर्मूला जो है वो निकल सकता है कि किसी को आप सेनेट की सीट ऑफर कर देंगे, यार इसको हम सेनेटर बना देंगे, या फिर मशीर बना देंगे, या कुर्बानी दें, फिर या कुर्बानी दें, या छोटी सीट पे एडजस्ट हो, कोई और ओहदा रख ले, ये मामला उसी तरफ जाएगा। क्योंकि नून लीग जो है वो ऑलरेडी बड़े वादे वईद कर चुकी है, उसने मुनहरिफ अराकीन को भी तजर्बा करके देख लिया। नहीं, अभी देने होंगे। नहीं, पंजाब में तजर्बा भी किया वो नाकाम हो गया, उन हलकों में लोग नाराज भी हुए, अपने लोग नाराज कर जो PTI के जो टर्न कोट्स सोफिस्टिकेटेड में और देसी जबान में लोटे जो लोटे थे उनको टिकट्स दिए थे, और वो जो उनका नतीजा निकला, उन लोगों ने क्या किया उनके साथ, हर जगह सारी हमायत और हर चीज के बावजूद वो हार गए। 2022 के जो बाई इलेक्शंस हैं जुलाई में बड़े भयानक, बाद वाले भी, अक्टूबर वाले भी, वो भी बड़े भयानक उनके लिए साबित हुए। तो उसके नतीजे में अब ये है ब्रॉड चीजें, ब्रॉडली जो सीट एडजस्टमेंट वाला मामला, इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ ही है। अब आ जाते हैं कि मामलात असल में जिनके ऊपर बात होनी है ना, वो हम गुज़श्ता वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन मैं क्विकली बता दूं। देखें, एक ये तय करना है कि असम्बलियाँ तहलील कब करनी है जी, अगस्त की किस तारीख को तहलील करनी है, और फिर इलेक्शन उस हिसाब से 90 दिन में कब सूट करता है, पहले करनी है, अगर डेट पे एक्सपायर होंगी तो 60 दिन। तो ये तयशुदा बात है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद तहलील नहीं होगी, पहले होगी। या इस असम्बली को ये 6 माह की एक्सटेंशन देंगे, उसमें सवाल ये आएगा कि आपने क्या निकालना है, मतलब कौन सा आप खुदाई कर रहे हैं जो आपने खजाने तक पहुंचना। अगर IMF से पैसे मिल जाते हैं तो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है, IMF से पैसा मिलना सोल्यूशन नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर में आपके पास पेमेंट कब वो आ जाएगा ना, तो आपको फिर नया फ्रेश प्लान चाहिए, तो फ्रेश प्लान क्या नेगोशिएट कर पाएंगे, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। ये जो अभी पैसे हैं, ये पैसे तो फिर हवा हो जाएंगे ना, ये तो मुसलसल जरूरत है। आपकी एक्सपोर्ट्स डाउन है, आपका जो रेमिटेंसेज है वो डाउन है, दोनों चीजें जब आपकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नीचे जा रही हैं, आप अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके, तो जो आपने पेमेंट्स करनी है ना साहब ने, तो वो बेचेंगे, हाँ कि UAE का पोर्ट या फला 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 कर लें, बट अगेन वो फिर हर एक के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ना, फॉर श्योर नहीं है। तो वो 6 माह वाली पॉसिबिलिटी है। फिर निगरान हुकूमत जो बनेगी उसमें कौन क्या हिस्सा रखेगा, वज़ीर आज़म किसका होगा, फलां वजारत किसकी होगी, फलां नाम किसका होगा, कौन कहाँ से आएगा, उसमें भी पावर शेयरिंग फॉर्मूला। नवाज शरीफ की वापसी होगी नहीं होगी, कब होगी, इलेक्शन लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे, ये वो मामलात हैं। पीपल्स पार्टी को उसमें साथ लेके चलना है। और फिर यही जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट पावर शेयरिंग फार्मूला वो तय होना है। 6-7 जुलाई को ये मामला निपटा के आ जाएंगे इस्लामाबाद में, ये अपने जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उनको इस सारे मामले पर एतमाद में लेंगे, और वही वो जो बुरबन फार्मूला था, शायद उस किस्म का कोई दुबई माहिदा, उनके दरमियान एग्रीमेंट अनाउंस्ड, एलानिया या गैर एलानिया सामने आ जाए। बट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन टेल यू कि नून लीग अपने जिस मौक़िफ़ के साथ खड़ी है पीपल्स पार्टी के सामने इस सीट एडजस्टमेंट के मामले पर, वो ये है कि जहां पर आपका कैंडिडेट तगड़ा है जी हमारे कैंडिडेट से, वहां पर बिस्मिल्लाह, और उन्होंने ये मेरे ख्याल में अज्यूम किया हुआ है कि पीटीआई वहां नहीं है, हम आपके लिए स्टैंड डाउन करते हैं। और जहां पर हमारा कैंडिडेट तगड़ा है, रनर अप है, ज्यादा वोट लिए हैं, वहां पर फिर आपको स्टैंड डाउन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर क्या एक दूसरे को ऑफर करते हैं, तो फिर मुश्किल है, दैट इज टू बी सीन। सही, चले, बहुत शुक्रिया ऐसा लगी आपकी तजिया का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।